नमस्कार दोस्तों, पुनः आपको ईडू ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। मैं पुनः आपके विचारों को, आपके ध्यानों को ध्यान में रखते हुए पुनः आपके सामने बिहार स्पेशल की दूसरी क्लास स्टार्ट है। आज भी मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल की ही बेसिक कंसेप्ट लेकर चलूँगा और पिछले क्लास यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने नामांकन की बात किया था और आज मैं काफ़ी डिटेल्स में चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे क्लास का मतलब ये नहीं होता है आपको सीधे टॉपिक ख़त्म करके वीडियो को दिखा के सीधे निकल जाना है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से मेरा भी यह कर्तव्य बनता है और आप लोगों को ध्यान रहता है, सो आपको पूरे का पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन तक ही होना चाहिए। ऑफलाइन से भी बेहतर कंसेप्ट और बेहतर समझने का हम मौका देंगे, लेकिन बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखना होगा। और दूसरी बात, आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, कोशिश कीजिए ज़रूरतमंद बच्चे को भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपके पास जितने भी पहुंच है वो वहाँ तक ये वीडियो को भी पहुंचाने की बात करें। दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाके आप कंसेप्ट क्लियर होगा। जब तक पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगी। आइए, आज मैं बिहार स्पेशल का क्लास नंबर 2 है। सबसे पहले मैं आज अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार की चर्चा करूँगा। जैसे आप लोग जानते हैं, पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर एक ही होती है और अक्षांश और देशांतर का मतलब होता है पृथ्वी पर कोई भी देश है, कोई स्थान है, उसकी लोकेशन को जानना। तो उसी क्रम में जैसे आप लोग यहाँ हमारा ये देख रहे हैं, भारत का मानचित्र है, ये बिहार का मानचित्र है, ये भारत है, मेरा प्रिय भारत, और ये बिहार है। तो भारत और बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का भी अपना अक्षांशीय विस्तार होता है और देशांतर विस्तार होता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 87 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। हमारा भारत का मुख्य भारत की बात हो रही है। यदि आप लोग ज्योग्राफी, हम बहुत जल्दी ही इंडियन ज्योग्राफी पर भी चर्चा करेंगे। यदि सिर्फ भारत की बात किया जाए तो हम जानते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार भी है और अंडमान निकोबार का एक ग्रेट निकोबार है जो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ का अक्षांशीय और यहाँ का अक्षांशीय में अंतर है। तो मैंने मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार बोला। मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और यदि देशांतर विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जो कि गुजरात से स्टार्ट होती है और अगला मेरा पॉइंट चली जाती है यहाँ पे एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ये हो गए और ये एक राज्य है। यहाँ पे आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में हम चर्चा करेंगे तो यहाँ एक राज्य है गुजरात। तो गुजरात का देशांतर विस्तार से स्टार्ट होके और ये अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। और यहाँ एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु का अक्षांशीय विस्तार शुरू होती है मुख्य भारत का और अंत में यहाँ पर लद्दाख का क्षेत्र है, वो पीओके है वर्तमान में भी, वहाँ तक चली जाती है। उसी प्रकार हम बिहार के संदर्भ की बात करेंगे तो हम जैसे भारत के मानचित्र में मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो बिहार जो है कहाँ पे है, तो आप लोग मैंने यहाँ पर चर्चा किया था। बिहार जो है वास्तविक रूप से यहाँ पे, बिहार जो भारत के मानचित्र में देखा जाए तो यहाँ पर ये स्थित है, अवस्थित है। और यहाँ देखा जाए तो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री, इसके आप लोग भी यदि इंडियन ज्योग्राफी को चर्चा किए होंगे तो हम जानते हैं भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा की वैल्यू जो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। आप लोग को कमेंट करना है भारत के कितने राज्यों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम कायदे से समझने सुनिएगा। अक्षांश रेखा कर्क रेखा जिसकी वैल्यू होता है 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो भारत के कितने राज्यों से पास करती है। और एक ऐसा नहीं कहीं से बताना, एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखना भी है कमेंट बॉक्स में, पश्चिम से पूरब की ओर। पहला प्रश्न आप जरूर इसको कमेंट कीजिएगा। तो देखिए 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं अक्षांश रेखा कर्क रेखा बिहार से पास नहीं करती है, बिहार के नीचे से है, तो ये 23 डिग्री हो गए। इसके बाद कुछ दूरी पर जाने के बाद हमारा भारत बिहार का
अक्षांश रेखा स्टार्ट होती है, यहाँ देखिएगा 24 डिग्री देख लेंगे। 23 डिग्री बिहार के नीचे से, क्योंकि झारखंड से पास करती है, लेकिन बिहार ऊपर जाने के कारण बिहार से कर्क रेखा पास नहीं करती है। लेकिन हाफ आप ऊपर जाएंगे तो स्टार्ट हो जाती है बिहार। तो देखिए बिहार का, क्योंकि आपको याद करने के लिए मैंने बता दिया, कभी कभी क्या होता है अचानक पूछ दिया जाएगा, तो आपको इस बातों का जानकारी होना चाहिए। अरे यहाँ तो अच्छा देशा सॉरी कर्क रेखा बिहार के जस्ट नीचे से पास कर रही है, तो इसलिए बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार होगी वो 24 डिग्री से स्टार्ट होगी। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ, यानी क्या करिएगा 10 का 20 कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा इस दोनों में, यानी मिनट और सेकेंड में क्या होता है, आधा का फर्क होता है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके और बिहार का अंतिम जो देशांतर विस्तार होता है वो 37 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ होती है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो बताइए बिहार में कुल कितने अक्षांश का अंतर है, उत्तर से लेके दक्षिण से लेके उत्तर के बीच में, या उत्तर से लेके दक्षिण के बीच में, तो लगभग 3 देशांतर का अंतर है। और हम जानते हैं इस 3 देशांतर के बीच में ये हमारा बिहार है। और जानते हैं भी है, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में बताएंगे, या आप लोग लिख लीजिएगा 2 अक्षांश, क्योंकि आज डाटा बेस्ड क्वेश्चन हम बता रहे हैं और ये एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो 2 अक्षांश के बीच की दूरी, 2 अक्षांश के बीच की दूरी, तो 2 अक्षांश की जो बीच की दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। तो हमारे बिहार में याद रखेंगे, बिहार में लगभग 3 अक्षांश का अंतर है, और हम एक अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर, तो 3 गुणे लगभग 111, तो हमको देखा जाए तो लगभग 345 किलोमीटर के आसपास, थोड़ा अधिक, क्योंकि फिर यहाँ 20 है यहाँ 31 है, तो फिर 10 डिग्री का भी 10 मिनट का भी अंतर होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है, बताइए बिहार का उत्तर से दक्षिण के बीच कुल कितनी लंबाई है, तो याद रखिएगा 345 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इसको लिख रहा हूँ, तो 1 मिनट आप लोग उतारते जाइएगा, तो हम इसको इधर से कर रहे हैं। तो नंबर 1 प्रश्न यहाँ पर, बिहार की उत्तर से दक्षिण के बीच दूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 345 किलोमीटर एवरेज। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर यदि आप अक्षांश रेखा भी याद कर लेते हैं, तो 3 अक्षांश को 3.5 अक्षांश को यदि 111 किलोमीटर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 345 किलोमीटर आ जाएगी। तो याद रखेंगे बिहार का उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 345 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न, अब हम चलते हैं देशांतर, फिर आइए यहाँ पर देखेंगे। आइए बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को लेकर हम लोग चलते हैं, ऐसा नहीं सीधे रटाने की बात करेंगे। अब ऐसे पढ़िए जो समझ में आए और दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए रहे। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर इस चीज़ को समझा, भारत का कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है, और उसी प्रकार से कर्क रेखा से ऊपर है बिहार। उसी प्रकार से अब हम देशांतर की बात करेंगे। हम जानते हैं भारत का मानक समय रेखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से पास करती है, ये हम लोग जानते हैं। और भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा तो एक प्रकार की देशांतर रेखा है जिसकी वैल्यू 82.5 डिग्री ईस्ट है। और हम लोग जानते हैं बिहार से, ये बिहार की जो सीमा है यहाँ से कुछ ही दूरी पे ये इलाहाबाद पड़ जाती है। तो यहाँ हम लोग जब बात करेंगे तो देखिए 82.5 डिग्री और हाफ के बाद कितना, जिस तरह से आप यहाँ 23.5 के बाद हाफ गए थे तो 24 आया, उसी तरह से 82.5 डिग्री हमारा भारत का मानक समय रेखा की वैल्यू होती है, और हाफ डिग्री इधर जाएंगे तो बिहार टच कर जाएगी। तो इसी तरह से हम लोग याद रखेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि देखिए
जितने भी जीके जीएस होता है, सामान्य अध्ययन होता है, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। और यदि आप लोग ज्योग्राफी के माध्यम से समझेंगे तो लॉन्ग टाइम तक के लिए आपकी कंटेंट याद रहेगी, क्योंकि बहुत लाखों कंटेंट होता है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, और उसको हमको समझना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो चलिए आइए, तो हम लोग बात करें, जब 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा होता है, यहीं से हम लोग समय को कैलकुलेट करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, एक और आपको कमेंट करना है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से पास करती है, और इसका भी एक क्रम के रूप में उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर बताना है। पहला उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यानी कुल कितने राज्य भारत के मानक समय की रेखा पर पड़ती है, उसका भी डिटेल्स आपको लिख के कमेंट बॉक्स में कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ भारत का जब देशांतर विस्तार यहाँ टच करेगी तो फिर अंत में कहाँ हो जाएगी, यहाँ जाएगी, और अंत में भारत का कहाँ हो जाती है, तो यहाँ हो जाती है। तो पक्का है, भारत का मानक समय, भारत का जो देशांतर विस्तार होगा वो 82.5 डिग्री ईस्ट से लेकर कहीं ना कहीं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में ही होगा। यहाँ पर मैंने कायदे से लिखा दिया है, भारत का जो देशांतर विस्तार है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट है। मैंने पिछले क्लास में इस चीज़ को लिख दिया है, आप खाली यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। और भारत का इधर सबसे अंत में जब जाएंगे तो अंत में 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट होती है। तो इसके बीच में भी देखा जाए तो लगभग 88 में से जब आप 83 घटाइएगा तो लगभग 5 देशांतर का फर्क पड़ती है। तो ये भी आप जान जाइएगा, यहाँ पर भी समझने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, उसी प्रकार से दो देशांतर के बीच की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर होता है। उसमें कुछ तो यहाँ पर आप लिख लेंगे अगला पॉइंट भी, दो देशांतर के बीच की दूरी, ये भी हमारा 111 किलोमीटर होता है। इसको आप लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते भी जाइएगा। चलिए, जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको कायदे से आप कॉपी पर लिखते जाइए, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी बोला था आप कॉपी लेकर बैठेंगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं। और आज भी बोल रहा हूँ, आप यदि पहली वीडियो नहीं देखें तो उसको पहले देखिए, नोट कीजिए, तब जाके ये वीडियो को देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर आइए, फिर हम लोग बिहार पर पहुँचते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारा बिहार का देशांतर जो है वो 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री, लगभग 5 देशांतर है। तो यहाँ पर भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, बताइए यहाँ पे बिहार का पश्चिम से उत्तर की कुल लंबाई बताइए। यहाँ हम लोग बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी याद रख लीजिएगा 483 किलोमीटर। यहाँ लिख देते हैं आपको, बिहार के पश्चिम से पूर्व के बीच दूरी, तो 483 किलोमीटर। देखिए ये जो है 3, 4, 5 ऐसे याद रख लीजिएगा। इसको कभी कभी क्या कहते हैं, चौड़ाई भी कहते हैं, इसको लंबाई भी कह देते हैं। तो हो सकता है ये पूछ दिया जाए बिहार की चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है, इसे चौड़ाई। तो देखिए हम लोग ऐसे समझेंगे, उत्तर से दक्षिण तो 345, 3, 4, 5। यदि यहाँ से पूछा जाए पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाए तो आप कह दीजिएगा 483। ये डेट शायद आपको याद होगा, 483 जो है वो महात्मा बुद्ध के मृत्यु का समय है, सॉरी महात्मा बुद्ध के मृत्यु का ही समय है। तो उस चीज़ को आप याद रखेंगे। 483 BC में महात्मा बुद्ध जी का परिनिर्वाण मतलब देहांत हो गया था। तो वो भी वहाँ से इस डेट को पकड़ के आप ये भी याद रख सकते हैं, बिहार का पश्चिम से पूर्व के बीच की कुल दूरी। अब भाई इतने बातों को मैंने समझ गया। अब आगे की बात करते हैं। अक्षांशीय और देशांतर विस्तार बहुत क्लियर हो गया होगा। हम लोग आते हैं, ये बिहार है, तो पिछले क्लास में भी बता दिया बिहार का आकार आयताकार है। और कुल जनसंख्या की बात करते हैं। अब आइए, तो बिहार का कुल जनसंख्या देखिए, अभी हमारे भारत में किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र का
जनसंख्या जो है एक जनगणना के आधार पर लिया जाता है। और हमारे भारत में पिछली बार 2011 में जो जनगणना हुआ है और होना था 2021 में, लेकिन 2021 में कोरोना हो गया, कुछ इलेक्शन की बात हो गई, कुछ अन्य काम होने के कारण अभी तक भारत में इलेक्शन नहीं हुई है, चुनाव नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हुआ है। तो भारत सरकार के द्वारा हाल ही में इस चीज़ का नोटिफिकेशन भी दिया गया था। सो हम लोग 2025 के अंत से 2026 तक जनगणना करा लेंगे। तब तक हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डाटा को जो पढ़ेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार ही हम लोग हर एक चीज़ को देखेंगे, चाहे भारत की जनसंख्या देखें या भारत का शिक्षा देखें कितना प्रतिशत है, पुरुष का साक्षरता देखें, महिला की साक्षरता देखें, जनगणना देखें, 10 की वृद्धि देखें, लिंगानुपात देखें, जितने भी चीज़ है हम लोग 2011 के डाटा के अनुसार ही चलते हैं। तो अभी हम बिहार की जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो याद रखेंगे ये डाटा आप लोग को बीपीएससी या बिहार से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन होती है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा बिहार की कुल जनसंख्या, तो याद रखेंगे 10,40,000 99,452, 10,40,99,452। इसको देख लीजिएगा, 10,40,99,452। और यहाँ पर जरूर इस बातों को जिक्र करेंगे, अभी वर्तमान की जनसंख्या नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना के अनुसार है। आगे आइए, लेकिन बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो 10,40,99,452। और इसी तरह से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान, बिहार का स्थान कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो बताइए जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में बिहार का क्या स्थान है। तो याद रखेंगे थर्ड स्थान है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा, बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, प्रथम राज्य कौन होगा। यहाँ पर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का भी प्रश्न हम ले लेते हैं। प्रथम राज्य जनसंख्या की दृष्टि से और किसके अनुसार, तो 2011 के अनुसार, तो प्रथम राज्य है यूपी। प्रथम राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है, नंबर 1 है। और द्वितीय राज्य आपसे पूछा जाए तो बताइए, द्वितीय राज्य यानी दूसरा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में, तो वह महाराष्ट्र है। और अभी जस्ट तीसरा मैंने बताया, तो तीसरा राज्य जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से नंबर बिहार का आता है। ठीक है, एक प्रश्न और आपसे हम पूछना चाहते हैं, बताइए प्रतिशत की बात करें, कभी कभी ये भी क्वेश्चन उठाया जाता है, तो बताइए बिहार का जो जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है, बिहार की जो जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो उसको देखना के लिए हम लोग थोड़ा प्रतिशत का कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए आइए मैप को देखते हुए, इस सारी चीज़ को समझते हुए हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे डाटा 8.6। ये डाटा को आप एकदम, ये सभी, क्योंकि देखिए आज की क्लास डाटा वाइज है और यहीं से क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कितना जनसंख्या है, पूरे भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है। देखिए कितना क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। जनगणना कितने साल पर किया जाता है उसकी भी चर्चा किया। जनगणना हमारे भारतीय संवैधानिक रूप से देखा जाए तो 10 साल पे करना है,
लेकिन कभी कभी किसी समस्या के कारण इसको ब्रेक भी करना पड़ा है। और पहली बार देखा जाए तो वह 2021 के बदला अभी 2025 चल रही है, तभी जनगणना नहीं हुई है। तो ये 4-5 साल का गैप है। हम लोग देखेंगे जब भी अब 2026 में जनगणना पूर्ण हो जाती है तो बिहार की जनसंख्या कितना बन के निकलती है, नहीं निकलती है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, अभी हाल ही में छठा क्वेश्चन, अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं जनगणना जो होती है वो संघ विषय है, संघ सूची का विषय है, और उस पर जो काम करता है वो केंद्र सरकार करता है। इस पर नियम कानून या जो भी कार्य होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में 2022-23 में एक बिहार में जातीय जनगणना की को संपन्न किया गया है। तो देखा जाए जातीय जनगणना के आधार पर बिहार की कुल कितनी जनसंख्या, ये भी आपको क्वेश्चन में आने वाले बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीपीएससी में होगा तो पूछ सकता है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा कि बताइए बिहार का या बिहार का जनसंख्या, यहाँ टर्म लगा देगा जातिगत जनगणना 2022-23 के अनुसार। तो अभी देखिए ये जो 10,40,99,452 ये 2011 का डाटा है, लेकिन अभी 2025 चल रहा है, लगभग 14-15 साल का गैप बना है। तो उस स्थिति में क्या लगता है आपको बिहार की या भारत की या किसी भी जगह का जनसंख्या स्थिर रहेगी? नहीं रहेगी। उसके लिए कहीं ना कहीं जनसंख्या इंक्रीज करेगी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार बिहार का जनसंख्या जातिगत जनगणना 2022-23 के अनुसार यहाँ पर हमारे पास देखिए जो जनसंख्या है इंक्रीज होके, और ये डाटा जो है अभी टोटल पहुँच गई है 13,07,25,310। तो अभी के डाटा के अनुसार देखा जाए 2022-23 में जो राज्य सरकार खुद अपना बल पर किए हैं, इसके लिए कुछ विवाद भी उत्पन्न हो गया था। तो नहीं, बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार जाति जनगणना नहीं कर सकती है, लेकिन न्यायालय ने उनको आदेश दे दिया सो करा सकता है। तो यहाँ बिहार की जनसंख्या जातिगत जनगणना के अनुसार 13,07,25,310 टोटल कुल जनसंख्या बिहार का है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक के क्लास में क्या क्या देखे, एक बार इसको देख लीजिए, फिर से पुनः समझने की कोशिश कीजिएगा सभी चीज़ को। पहले आप लोग को मैंने भारत का अक्षांश और देशांतर से अवगत कराया आप लोगों को। इसके बाद भारत में बिहार कहाँ है उससे अवगत करवाया, इसका अक्षांश विस्तार बताया, देशांतर विस्तार बताया, भारत का मानक समय रेखा क्या होती है, कहाँ से पास करती है, कितनी इसकी वैल्यू होता है, उसकी चर्चा किया। कुछ राज्यों का भी चर्चा किया। इसके बाद मैंने ये भी चर्चा किया दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, दो देशांतर के बीच की दूरी भी अब पॉइंट में थोड़ा मोड़ा इधर उधर है 111 किलोमीटर होती है। और उसी के आधार पर हम लोग बिहार के अक्षांश और देशांतर को समझे। बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ होती है। और बिहार का देशांतर विस्तार की बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट होती है। कायदे से आप लोग भी इस मानचित्र को बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा समय लगे इसको बनाइए। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ आप लोगों को क्वेश्चन भी लिखाया है, और एक एक करके हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को लिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ ये चीज़ भी आप लोग जान गए। नेक्स्ट की बात करें तो आइए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हम लोग जानना चाहेंगे अगला क्षेत्रफल की बात करेंगे। एकदम पढ़ते जाइए, ये नहीं देखना है वीडियो थोड़ा लंबा हो रही है या कुछ, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य होता है बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को सिखाना। ऐसा नहीं सीधे हम वीडियो बना ले और सीधे काम चल जाए, नहीं ऐसा नहीं, आप सीखिए। क्योंकि अब आइए अगली बात करते हैं, तो बिहार का क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल का मतलब होता है आपको बिहार, जैसे यहाँ पर फिर से पुनः हम बनाते हैं। अब मानचित्र आप लोग भी कोशिश कीजिए। मानचित्र बनाने से क्या होता है, सारी चीज़ आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए बिहार का मानचित्र है, छोटा बनाइए बड़ा बनाइए बनाइए। और ये क्षेत्रफल का मतलब हुआ है जो बिहार का सीमा है, ये बिहार का जो सीमा है उसका कुल जमीन की माप क्या है। क्षेत्रफल आप लोग सुने होंगे, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सारी चीज़ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है, सारी चीज़ होती है। उसी प्रकार से बिहार का भी क्षेत्रफल हो गया जितना देर में इसकी सीमा है। तो इस बिहार का जो क्षेत्रफल है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हम यहाँ दो डाटा लिखा रहे हैं आप लोग के पास। यहाँ पर हम लोग कुछ, क्योंकि देखिए जब तक हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक मैटर को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो हम लोग बिहार के संदर्भ के साथ साथ हम बहुत सा चीज़ें आप लोगों को भारत के संदर्भ में भी बता रहे हैं। और भारत का जब हम लोग देखेंगे, भूगोल जब पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी डिटेल्स देखेंगे, वहाँ बिहार का चर्चा कम करेंगे और मेरा फोकस टोटल रहेगा भारत पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, थोड़ा क्षेत्रफल को देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। तो देखिए भारत का पूछा जाए आपको, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का, इंडिया का, भारत का कुल क्षेत्रफल यदि हमसे पूछा जाए भाई कितना है, तो पूरे भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितनी बार डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन। तो भारत का कुल क्षेत्रफल होता है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग। और यह देखा जाए तो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वां है। क्या है, 7वां है। उसी तरह से हम लोग बिहार की बात करेंगे तो ये बिहार का जो बात कर रहे हैं, ये बिहार है, भारत का उधर का मानचित्र था। ये बिहार का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो याद रखिएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। यानी आपसे आज के बाद कोई भी पूछा जाए बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो कहिएगा सर 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग कहते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि देखिए यहाँ सेंटीमीटर में हम लोग नहीं करेंगे, न मीटर में करेंगे, क्योंकि बहुत सा लंबाई चौड़ाई है, तो इसलिए लंबाई चौड़ाई है तो यहाँ किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल को मेजर करेंगे हम लोग। तो यहाँ बिहार का जो क्षेत्रफल है याद रख लीजिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और यदि यही अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिस तरह से जनसंख्या की दृष्टि से मैंने बताया बिहार का स्थान तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि से, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो बताइए पूरे भारत में बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से किस क्रम में है, तो वहाँ पर भी हम लोग को इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा इस तरह से हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो कहीं भी ऑफलाइन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जिस प्रकार से हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से कायदा से पढ़ाते हैं। बच्चे लोग को 1 घंटा 1.5 घंटा का जब क्लास होती है तो काफ़ी कंटेंट हो जाती है। आप लोग को तो अभी मान के चलिए अभी पढ़ा रहे हैं, जब इसका सीरीज जब लगभग 30-35 वीडियो बनेगा बिहार स्पेशल पे, तो तब जाके पूर्ण बिहार ख़त्म होगा। इसके बाद देखेंगे आप लोग पूरे बिहार को एकदम आपके आंखों के सामने चमकता हुआ बिहार नजर आएगा। और किसी तरह से कैसा भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको इसको एकदम सही टिक लगाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, हम आप लोगों को सामने हम काफ़ी चर्चा करेंगे और कुछ समय के बाद हम लोग लाइव भी आएंगे और लाइव की क्लास चलेगी लंबा, 1 घंटा 1.5 घंटा 2-2 घंटा करेंगे। और जब ये 2 घंटा का कभी लाइव क्लास कर लीजिएगा तो लगेगा हाँ कुछ पढ़े हैं। तो आइए इसको पहले हम लोग, और दूसरी बात वीडियो को थोड़ा जब देख रहे हैं तो शेयर भी करिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कितना लगता है, सेकंड से भी कम समय लगता है। और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन होगा और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चलिए, तो हम लोग बिहार का क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। और
भारत के संदर्भ में देखेंगे तो लिखना होगा बिहार का स्थान, बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, या भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। या बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में क्या है। तो याद रखेंगे, अभी वर्तमान की बात करेंगे तो अभी 12वां स्थान है, 12वां स्थान है। तो देखिए हम लोग जैसे 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब तो ये केंद्र शासित राज्य हो गई है, जब ये जम्मू कश्मीर एक राज्य था 2019 से पहले, तो भारत का, बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 13वां था। लेकिन अभी वर्तमान 2025 की बात करें, जुलाई 2025 में बात करें तो अभी 12वां स्थान है। और हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद में ये भी लिखा हुआ है, भारतीय संसद के द्वारा किसी क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना, परिवर्तित करना, सीमा को शामिल करना, ये सब ही है। तो ये सब होते रहता है। हो सकता है कल के डेट में 2026 में, 27 में, 28 में हो सकता है ये फिर 13वां पहुँच जाए, क्योंकि हो सकता है दोनों का गठबंधन, या कोई और राज्य है ऐसा जो 2 भाग में टूट जाए तो इसका 11वां हो जाएगा। तो ये सब चीज़ करंट अफेयर का भी क्वेश्चन माना जा सकता है। तो वो चेंज होते रहता है समय समय पर भारतीय संसद के द्वारा, है ना। ये अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करते हुए बहुत सा परिवर्तन किया जाता है। तो ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। ये सभी बातों को समझना है। हम लोग राज्य व्यवस्था पर भी बहुत जल्दी आप लोग को वीडियो अपलोड करेंगे, तो सुनिए, सुनते जाइए। तो देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा जो बनता है, तो अब आइए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो बताइए भारत का कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत। जिस प्रकार से आपने यहाँ देखा भारत के कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है, तो 8.6% है। उसी प्रकार से क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल का बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए भी 1 मिनट एक क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल कर देते हैं। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत का कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत बिहार का क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल है। तो देखिए इसका हो जाता है 2.4%। देखिए जो भी हम लोग डाटा लिख रहे हैं, सभी डाटा को हम लोग क्या करेंगे, कायदे से एक लिखते जाएगा। 2.4% हुआ, ये 12वां स्थान हुआ, है ना, ये 94,163 है। ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल तो 32,87,263 किलोमीटर, है ना, 32,87,263 किलोमीटर, है ना। यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। दूसरी बात, इधर जितने भी डाटा वगैरह सब हम लिखे हैं, सभी को एक सिस्टमेटिक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और हम लोग फिर पुनः आप लोग को थर्ड वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम फिर वहाँ से क्षेत्रफल के बाद अगले जो वीडियो होगा देखना मत भूलिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ज्योग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे बिहार में जो अनुमंडल है, ज़िला है, सीमावर्ती राज्य है, देश है, कौन कौन सा राज्य, कौन कौन सा ज़िला नेपाल से सीमा शेयर करती है, उस पर भी हम लोग को चर्चा करना है। तो आज आप लोग को हम लोग इतना ही पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, पूरा अंत तक वीडियो देखे हैं। और पुनः आपको बोलते हैं, बार बार तो बोलना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आपको ज़रूरतमंद बच्चे तक वीडियो पहुंचाइए। पुनः आपको जल्द ही आपका तीसरा वीडियो मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।